कैश फ्लो क्या है साहब? रिवेन्यू तो समझ में आ गया कि टोटल सेल चाहे कहीं से भी आई हो रिवेन्यू हो गया। प्रॉफिट समझ में आ गया कि हमने सेल में से अपने खर्चे माइनस कर लिए तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन साहब ये कैश फ्लो क्या है और कैश फ्लो का हमारे जीवन से संबंध क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका महत्व क्या है? क्या कभी आपके बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में सेल हो 20 लाख रुपए की और आपको उसमें जो है प्रॉफिट हो आपको 4 लाख रुपए का, लेकिन आपके खाते में पैसा ही ना हो सकता है। जीरो पैसा हो आपके पास, हो सकता है। आपने 1 करोड़ का माल बेचा, 20 लाख का मुनाफा आया, आपने बोला 20 लाख का मुनाफा आ गया, लाओ दो हमें, कहा 20 लाख का मुनाफा? तो कहां रखा है 20 लाख का मुनाफा? लाओ हम खर्च करते हैं। अरे वो अकाउंटेंट बोला साहब क्या बात कर रहे हो, 20 लाख का मुनाफा कहां से? आपने वो खर्चे कहाँ निकाले ऑपरेटिंग वाले? जो हमने स्टाफ को सैलरी दी है सब दिया है तो 10 लाख तो खर्च हो गए, 10 ही लाख बचे ना। अरे चलो 10 लाख बचे, 10 लाख निकालो हम गाड़ी लेकर आते हैं। बोलेगा नहीं साहब ये 10 लाख जो है बच्चे हुए स्टॉक में रखा है, अभी वसूल करना, उधारी में फंसे हैं। 5 लाख जो है अपने उधारी में फंसे, 5 लाख स्टॉक में रखें, अपने पास कहाँ है? तो कैश एक अलग चीज है, कैश फ्लो अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है, सेल अलग चीज है। लोगों को अक्सर लगता है कि सेल बढ़ाते जाओ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सेल बढ़ने से खर्चा बढ़ता और खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 1 करोड़ की सेल में आप 20 लाख कमा रहे थे और 2 करोड़ की सेल में आप 40 लाख की जगह 10 लाख कमा रहे हैं, हो सकता है। क्योंकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनाप शनाप खर्चे हो सकते हैं। तो इसलिए कोई सीधा संबंध सेल बढ़ने से प्रॉफिट का नहीं है और प्रॉफिट का सीधा संबंध कैश से नहीं है। आपका प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, कैश अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका पैसा कहां फंसा आपको नहीं पता। तो ये कैश फ्लो का एक अलग चक्कर है। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर मंथ में हम एक कैश फ्लो चार्ट बनाते हैं। आपको ये बनाना नहीं है, अपने अकाउंटेंट को बोलिएगा बना के देगा। यानी इस महीने हमारा पिछले महीने का पैसा कितना आया, इस महीने की सेल कितनी आई और कितना हमने और पैसा लगाया। जो भी कैश हमारे पास था इस महीने किसी भी वजह से आया हो वो, और जो हमने खर्चे किए इस महीने किस किस को दिया, हमने अपने वेंडर को पे किया, मशीन लगा ली, अपने खर्चे कर दिए, ये सब जो है कैश फ्लो में आता है। जो आया वो और जो गया वो, जो बचा है वो। तो ये इससे एक अलग तरह का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आपके बिजनेस में कैश फ्लो 3 तरह से आता है। आमतौर से बिजनेस में 3 तरह से ही आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस की भी हम बात नहीं कर रहे। तो 3 तरह से कैसे आएगा? बिजनेस से पैसा बिजनेस से आता है। बिजनेस मतलब सेल होगी उससे आएगा, कोई कमीशन उससे आ जाएगा। तो कैश कहां से आया? सेल हुई तो उससे आ गया, बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। या फिर कोई कमीशन मिल गई तो उससे पैसा आ गया। तो बिजनेस से जो पैसा आता है, सेल्स रिवेन्यू से आया, है ना, और किसी इन्वेस्टमेंट से आया, तो ये जो पहला पैसा आएगा वो आपके बिजनेस से आएगा। तो वो कहलाता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस। दूसरा इन्वेस्टमेंट से आता है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा दे दिया, आपका पैसा होगा उसमें, या आपने शेयर होल्डर से लेके लगा दिया, किसी से आपने ले लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट है ना। वो लंबे समय तक क्लियर रह सकता है और उसको चुकाना है, किसी और का पैसा है जो जो धंधे ने लिया है, तो वो कैश हो सकता है। तीसरा आपके उधारी हो सकती है कि आपने बैंक से लोन ले लिया हो या किसी क्रेडिटर से लोन ले लिया हो, ठीक है, उसका जो पैसा रखा अपने पास। तो 3 तरीके से ही अपने पास पैसा आता है बिजनेस में। पहला बिजनेस बिजनेस पैसा देता है, दूसरा इन्वेस्टर पैसा देता है, और तीसरा हमको उधारी से लोन से पैसा आता है। तो ये 3 तरह से ही कैश फ्लो बन सकता है आपका। तो कैश फ्लो जब बनाते हैं तो 3 चीजें देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? कि जो कैश आया ये बिजनेस से आया, इन्वेस्टर से आया, या लोन से आया। तो इस तरह से जब कोई पैसा बिजनेस से आता है तो उसको अलग देखा जाता है ना, उसका अलग रेशियो बनता है, क्योंकि हमको सेल से आया पैसा। किसी ने इन्वेस्टमेंट दिया, यानी जो ओनर है उसने पैसा लगा दिया, उससे पैसा आया, तो उसको वापस करना है। लेकिन कैश के लिए तो कैश आया ना। कैश एक अलग तरह का आदमी समझ लीजिए। एक आदमी जिसको हम पैसे देते हैं, तो एक आदमी है जो हर महीने, कई लोग अपने घर में मम्मी को पैसा देते हैं ना, मम्मी हिसाब रखती है, तो ऐसे अपने बिजनेस में एक मम्मी है समझ लीजिए, कि जो जो पैसा इस महीने आया मम्मी ने रख लिया, कि चाहे चाहे सेल से आया, चाहे उसको किसी पापा ने दिया, बेटे ने दिया, रख लिया, ठीक है, या उसको बैंक से लोन मिला, तो सारा पैसा टोटल जो है बता देंगे कि 1 करोड़ रुपए हमारे पास इस महीने आया।
अब उसके बाद उसने क्या किया, क्रिएटर्स को दे दिया, है ना, लोन का इंटरेस्ट चुका दिया, उसने माल खरीदने वालों को दे दिया, उसने सैलरी बांट दी, उसने जो भी कुछ किया, ठीक है, वो खर्च कर दिया। तो 1 करोड़ आया था, 80 लाख खर्च हो गया, 20 लाख बचा, ही हमारा 20 लाख का कैश है। तो इस तरह से जो मेंटेन करते हैं इसको कैश फ्लो बोलते हैं। अगर हमको अपने बिजनेस से निकालना है ना, कि बिजनेस से जो है हमारा कैश फ्लो कैसे निकलेगा, तो बिजनेस से कैश फ्लो निकालने के लिए बिजनेस से जो पैसा आया और बिजनेस में जो गया, है ना, तो वो बिजनेस का कैश फ्लो होगा। क्लियर है? कैश फ्रॉम सेल और कलेक्शन जो आपको आया कहीं से भी, तो उसको माइनस कर देंगे कैश पेड टू परचेजर, यानी जिससे हमने खरीदा उसको, और उसके बाद जो हमने एक्सपेंसेस किए वो घटा देंगे। तो जो नेट कैश बचेगा, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन खर्चे जो है, उसको हम बोलते हैं नेट कैश ऑपरेशन, यानी बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आया। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि नेट कैश ऑपरेशन किसको बोलते हैं? ऑपरेशन से, बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आया। बिजनेस में हमने सेल आई, जो कमीशन आई, वो हमारी इनकम हो गई, इस महीने की कैश आ गया। फिर हमने उसमें जो जिससे माल खरीदा था उसको दे दिया, और हमने खर्चे कर दिए, तो जो बचा हुआ है वो कहलाता है बिजनेस ऑपरेशन से आई हुई कैश, कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है? दूसरा क्या होता है? तो उधार बिकेगा तो फिर कैश कहाँ आएगा, उसको नहीं गिनेंगे ना। जैसे मान लीजिए पिछले महीने के जो हमारे डेटर थे वो दे गए, तो आपके हिसाब में तो ये बताया जाएगा कि पिछले पैसे की उधारी आई, तो हमको तो कैश है, हम तो कैश की एंट्री करेंगे। कैश एक अलग आदमी है, प्रॉफिट एक अलग आदमी है, सेल एक अलग आदमी है। ठीक है? कैश फ्लो को इससे मतलब नहीं कि सेल से आया कि कहां से आया, कैश फ्लो को महीने में जो पैसा उसके पास आया उसका हिसाब रखता हो। तो कैश फ्लो को सेल से मतलब नहीं है। कहीं से भी पैसा आया तो वो उसका कैश फ्लो में आ गया। कितनी पेमेंट आई, उससे लोन चुक गया तो उसका वो खर्चा हो गया, निकल गया, है ना। या पर्सनल धंधे में लगा दिया आपने, अपने पैसा खुद निकाल लिया, तो भी वो कैश फ्लो से माइनस हो गया। तो हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो रहना चाहिए। पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? यानी जितना आपको खर्चा है, जैसे मान लीजिए आज मेरा खर्चा है 10 लाख रुपए का, और मेरे पास आया है 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। तो अब ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो मैं अगले महीने की प्लानिंग कर सकता हूँ कि मेरे को 5 लाख रुपए में क्या करना है। पॉजिटिव कैश फ्लो रहना चाहिए। ठीक है? तो हमारी बिजनेस की स्थिति अच्छी रहती है। तो हमें क्या करना है, हर महीने अकाउंटेंट को बुलाना और पूछना है कि कैश फ्लो चार्ट बना के दे, कैसा है कैश फ्लो चार्ट। यानी बिजनेस में सेल कितनी हुई थी, इस महीने कितना पैसा आया था, कितनी कमीशन आई थी, बिजनेस से खर्चे कितने हुए उसको माइनस करके बताओ कि ऑपरेटिंग का कैश फ्लो कितना है। तो बताएगा सर ऑपरेटिंग का कैश फ्लो जो है 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है अपने पास, तो मैंने वेरी गुड। फिर अपन जो है उसको, ये इसको पॉजिटिव कैश फ्लो मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे को बिजनेस से आया 10 लाख रुपए और हमारा खर्चा 15 लाख रुपए हो गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? कैसे खर्चा खर्चा 15 लाख हो जाएगा? क्योंकि हमने उसको उधार दे दिया, तो पैसा शॉर्ट हो गया, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है। जब कैश फ्लो नहीं रहेगा तो हम आगे के लिए प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। नेगेटिव कैश फ्लो हमेशा रिस्की रहता है। धंधे से कितना निकालना चाहिए? धंधे से कितना निकालना चाहिए, देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, कि हर किसी को, चाहे बिजनेस कितनी भी लेवल पर हो, आपका बिजनेस घाटे में हो, सर्वाइवल में हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, किसी भी स्थिति में आपका बिजनेस चल रहा हो, तो हर महीने जो मालिक है कंपनी का, उसे अपनी सैलरी लेना चाहिए, उसे अपना पैसा विड्रॉ करना चाहिए अपने खर्चे के लिए। अगर मान लीजिए हर महीने मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए निकालता हूं, तो मुझे निकालना चाहिए, हर महीने निकालना चाहिए अपने बिजनेस से। क्योंकि मैंने बिजनेस शुरू किया अपनी जिंदगी चलाने के लिए। ये नहीं है कि बिजनेस से पैसा नहीं निकालेंगे, बिजनेस घाटे में जा रहा है तो अपना प्रॉफिट तो निकालिए, तब तो आप खर्चे चलाएंगे। ठीक है? ये अलग बात है कि आप जो पैसा निकालेंगे उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपका बिजनेस सर्वाइवल में चल रहा है तो भी आप अपना फिक्स एक अमाउंट निकालिए, और उसमें से 50% अपने डेली खर्चे में लगाइए। 20% जो है आप उसको जो है इन्वेस्टमेंट कर दीजिए,
10% चैरिटी में रखिए, 10% परिवार में लगाइए, और 10% जो है अपने अपने दिमाग को उन्नत करने में लगाइए, यानी अपनी खुद की सेल्फ की ग्रोथ में लगाइए। ये ऐसा मेरा मानना है। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हर महीने निकालना है एक फिक्स अमाउंट। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि सर मेरे को लग्जरी खर्चे करने, मैंने अगर मान लो 1 लाख निकाला कम पड़ता है, तो आपको 2 लाख रुपए चाहिए, तो उतनी सेल बढ़ाओ तब 2 लाख रुपए निकालो। उतनी आपका बिजनेस बढ़ाओ तब 3 लाख रुपए निकालो। जब आपका बिजनेस में प्रॉफिट बढ़े तो और ज्यादा निकालो। पर एक बेसिक खर्चा आपको निकालना चाहिए, हर महीने निकालना चाहिए। ठीक है। क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो पॉसिबल है? यस, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मान लीजिए मैं एक इंफ्रा कंपनी हूं और मैं पुल बनाता हूं, तो अब पुल बनाने में क्या हमेशा ही मेरे को खर्चा लगेगा, मेरे पास आएगा कहां से? तो जब मैंने लोन लिया, आया मैंने खर्च कर दिया, आया खर्च कर दिया, और लोगों से लोन लिया खर्च कर दिया, तो मेरे पास हमेशा ही नेगेटिव कैश फ्लो रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है जहां पर इनकम है ही नहीं, केवल जब पैसा आता है यहाँ वहां से लेना पड़ता है, और नेगेटिव कैश फ्लो रहता है, हमेशा देना ही है, देना ही है, माइनस में रहते हैं हम। लेकिन जब मेरा पुल चालू हो जाएगा और जब मेरे वहां से ट्रैफिक आ जाएगा, तो फिर मेरे को अब लोगों से लेना नहीं है। अब सिर्फ पैसा रोज आएगा आएगा, हम चुकाते रहेंगे, तो हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। क्लियर है? ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। एक गोल्डन रूल की बात करते हैं। गोल्डन रूल ये है कि फंड बिजनेस एक्सपेंसेस फ्रॉम बिजनेस इनकम, यानी आपके बिजनेस से जो खर्चे हैं वो आपको बिजनेस से निकालना चाहिए। अब अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस में जो है, मेरे को 20 लाख का मुनाफा हुआ, ठीक है, और 10 लाख मेरे खर्च हो गए, 10 लाख मेरे पास हैं। अब मुझे अगले महीने फिर 10 लाख रुपए और चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। कैश फ्लो बता रहा है कि 10 ही लाख हैं, 10 लाख और चाहिए, खर्चे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, कहीं से अपने बैंक अकाउंट से पर्सनल पैसा निकाल के धंधे में डाल दूंगा, या ओडी ले लूंगा जाके बैंक से। वो मत करिए। आपको धंधे का पैसा धंधे से ही निकालना है। तो आप चेक करिए कि यार इस महीने स्टॉक कौन सा जाम पड़ा हमारा, फटाफट उसको बेचेंगे, कम करके बेचेंगे, लेकिन हमको अपने धंधे से ही पैसा निकालना है। हमारी रिकवरी कर लेंगे। जो लोग हमारे क्लाइंट पैसा नहीं दे रहे, उसकी लिस्ट निकालेंगे, दौड़ाएंगे लोगों को, वसूल करेंगे 10 लाख रुपए, लोन नहीं लेंगे। तो जो लोग अपने धंधे से अपना खर्चा चलाते हैं, उनका कैश फ्लो अच्छा रहता है और वो ग्रो करते हैं। पहला रूल, अवॉइड लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड डेटर्स होल्ड्स, यानी अगर आपका लंबे समय तक कोई स्टॉक फंसा हुआ है, पुअर सेलिंग है, डेड स्टॉक बोलते हैं उसको। तो डेड स्टॉक की क्या तकलीफ है कि वो एक लाश होती है ना, पड़ी है तो जितनी देर पड़ी उतनी देर बदबू देती है। हमारी शेल्फ जो है, हर हमारा शोरूम है, तो उसकी जो शेल्फ है वो हमारी करोड़ों रुपए की है, क्योंकि हम उसमें बहुत खर्चा देते हैं, किराया देते हैं, हमने बहुत महंगी बिल्डिंग ली है, तो एक एक जगह कीमती है। वहां पर जो स्टॉक रखा है, अगर वो डेड स्टॉक है और वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हमारी वो जगह घेर के पड़ा है। बैंक पे हम उस पैसे में ब्याज दे रहे हैं, तो हमारा वो स्टॉक महंगा होता जा रहा है। तो ऐसा स्टॉक जो हमने किसी स्कीम की वजह से ले लिया था और जाम पड़ा है, उसे किसी स्कीम की वजह से बेच दो, फटाफट उसको रियलाइज करो। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म हम अपना कोई भी स्टॉक रखेंगे नहीं, जितनी रोटेशन करेंगे उतना फायदा होगा। हमारे जो डेटर्स हैं, जो हमारे जो क्लाइंट हैं, उनसे पैसा वसूल करो, लंबे क्लाइंट नहीं होने चाहिए। ज्यादा पैसा लेट किया, साल 2 साल उधारी रख दी, तो फिर पैसा देते नहीं है लोग। तो इसलिए जितनी हो सके फास्ट मूवमेंट रखें क्लाइंट से पैसा लेने का, रिकवरी आपकी फास्ट रखेंगे, तो उससे आपका कैश फ्लो बढ़िया बना रहेगा। ठीक है। और तीसरा गोल्डन रूल क्या है? यस, अगर आपके फालतू खर्चे हैं तो उसे कट कर लीजिए, उससे आपका कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। चौथा है यूज इन्वेस्टमेंट फंड। तो ज्यादातर लोगों को अपने जो लोन्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो चुकाते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को और मजबूत कर सकेंगे। तो ये बातें जो है आपके बिजनेस की कैश फ्लो को अच्छा बना के रखती हैं, और आप लॉन्ग टर्म जो है जाते हैं, तो अपने बिजनेस खर्चे बिजनेस से निकालिए, तो आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और आपके पॉजिटिव कैश फ्लो बना रह सकता है।